दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विद मी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर आ रहा है उसको पढ़ के ही आगे बढ़े, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। साथ ही साथ ये भी गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज मैं जिस शेयर का अपडेट लेके आया हूं उसका नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पे मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उससे कुछ दर्शक काफ़ी नाराज़ हो गए थे कि मैंने कुछ गलत जानकारी दी है, जबकि जो जानकारी मुझे मिली, हम जो जानकारी एकत्रित करते हैं वो यूट्यूब चैनल से, विभिन्न वेबसाइट से एकत्रित करते हैं, उसकी सत्यता मैं प्रमाणित नहीं करता। मेरे पास इतना इंफ्रा नहीं है। मैं कई वीडियो में भी इसका जिक्र किया हूँ कि किसी भी जानकारी की ऑथेंटिसिटी मैं सिद्ध नहीं कर सकता। दोस्तों, उसमें मैंने बताया था कि आज 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में AGR की सुनवाई होनी है, उस पर बहुत सारा चीज़ डिपेंड करेगा। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में AGR की सुनवाई हुई और सुनवाई में जो डिसीजन हुआ उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आइडिया जो है इंडिया की टॉप 3 टेलीकॉम कंपनी, जियो, एयरटेल और वोडा, ये तीनों टॉप 3 टेलीकॉम कंपनी है। लेकिन वोडाफोन आइडिया पे अगर AGR का 53,000 करोड़ देनदारी जोड़ दिया जाए तो टोटल लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास इस पे देनदारी है, डेट है, और कंपनी कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग बनी हुई है। दोस्तों, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को 5 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने का वक्त दिया कि 5 दिन के अंदर आप हलफनामा दायर करके मुझे यह बताइए कि आप AGR का पेमेंट कैसे करेंगे। इस चीज़ के लिए वोडाफोन आइडिया ने कहा कि मैं 3-4-5 दिन के अंदर ये चीज़ हलफनामा दायर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कर्ज है, बहुत ही ज़्यादा देनदारी है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने कर्मचारियों का पेमेंट कर सकूं। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी है जिस पे 1.5 लाख करोड़ का ऑलरेडी कर्ज है और कैश फ्लो की स्थिति ऐसी है जिसमें वो अपने कर्मचारी का पेमेंट नहीं कर सकता है, सैलरी पेमेंट करने के पैसे नहीं है, और उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि और भी जो विभिन्न ऑपरेटिंग खर्चे हैं उसके लिए भी पैसे नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में कोई कंपनी ये कह रही है, आप उस कंपनी से ये उम्मीद करते हैं कि कंपनी फिनेंशियली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और कंपनी आपको रिटर्न कमा के देगी, तो ये बिल्कुल अपने आप को धोखा देने वाली बात है। और इसके जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कमेंट किए कि वोडाफोन इंडिया 100 रुपया हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया 100 रुपया क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कंपनी का कोई रोड मैप तो हो कि वो 1.5 लाख करोड़ रुपया का डेट कैसे चुकता करेगी। कंपनी ने कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, कि लगभग 25,000 करोड़ का राइट इश्यू के जरिए भी पैसा उठाया था। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ इम्प्रूवमेंट। कंपनी पे कंटिन्यू कर्ज बढ़ते गया। अब सोचिए कि उसी में एयरटेल सरवाइव कर गया और बाकी वोडाफोन आइडिया नहीं कर पाया, जबकि दोनों ने इसी चीज़ से बचने के लिए आपस में मर्जर किया था। इसका मतलब कंपनी के पास कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है या कुछ ऐसा सिचुएशन है कि ये इसको मैनेज नहीं कर पा रहा है मैनेजमेंट। एक और मैं बात बताऊं कि कंपनी ने आज जो सुप्रीम कोर्ट में बोला है उसमें उसने ये भी कहा है कि मैं बैंक गारंटी भी नहीं दे सकता। जैसे होता है बैंक गारंटी देना पड़ता है कि मैं पैसा चुकता कर दूंगा, तो कंपनी ने बोला कि मैं बैंक गारंटी देने की भी स्थिति में नहीं हूँ। मतलब सोचिए कंपनी की फिनेंशियल स्थिति कितनी खराब है। और जिन लोगों को डाउट है वो लोग से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो सेक्शन में जाएं और वोडाफोन आइडिया का जो हमने विश्लेषण किया था, जब उसका रेट लगभग 6 रुपये के आसपास हुआ करता था, उस पूरे एनालिसिस को जरूर देखें। और फाइनली ये शेयर फिर वहीं जाने वाली है। जैसा मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ और मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ कि मैं जो कह दूँ वही सही हो, लेकिन अभी तक लगभग मेरा आकलन गलत नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा वीडियो परफॉर्मेंस कहता है, जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो
आज के डेट में जो ये है दो बड़ी चीज़ें, 26,980 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के रेट पे है, 13 रुपया 39 पैसे पे क्लोज हुआ है, लगभग 13.5% गिर के बंद हुआ है। और इसका ट्रेडेड वैल्यू जो है वो बहुत ही विस्फोटक है, 306 करोड़ ट्रेडेड वैल्यू है। जब कोई भारी वॉल्यूम से गिरता है या भारी वॉल्यूम से बढ़ता है, दोनों अपने क्षेत्र में जो पॉजिटिविटी या निगेटिविटी होती है उसको वो मजबूत करता है। अर्थात ये इतने हेवी वॉल्यूम के साथ गिरा है, अर्थात ये आगे भी कंटिन्यू गिरने की संभावना है। कहाँ तक गिरेगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे तो इस शेयर में बने नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल निकल जाना चाहिए। या जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। जिसको टेलीकॉम सेक्टर में ही निवेश करना है उनके लिए रिलायंस एक बेहतरीन ऑप्शन है। जो रिलायंस में अगर वो निवेश करेंगे तो उसका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और जब जियो डिमर्ज होगा तो उस समय उनको जियो का शेयर मिल जाएगा। 18/6 तक का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है, उस डेट के बाद फिर पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है वोडाफोन आइडिया की स्थिति। और जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होगी उन लोगों को मैं एक बार क्षमा प्रार्थना करता हूं कि मैं कोई भगवान नहीं हूं। मेरा काम अपने व्यूअर को सतर्क करना है, उन लोगों के पैसे को बचाना है। मानना ना मानना उनका काम है, मेरा काम सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन देना है। जो मुझे समझ में आता है उसको आप लोग अपने विवेक पे, अपने बुद्धि के बल पे उसको वेरीफाई करिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। अपने फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर डिसीजन लीजिए। इसी के साथ एक बार याद दिला दूं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिले। और अगर मेरी जानकारी, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, लाइक और कमेंट करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।